बदले हुए वर्तमान परिप्रेक्ष्य के साथ नई नई तकनीक का सहजता से स्वीकार करते हुए निरंतर प्रगति के साथ उज्जवल भविष्य की ओर अग्रसर है। कुछ समय बाद ही श्री अंबादास जी चवरे और श्री प्रभुदास जी चवरे इन्होंने भी ध्रुव निधि में महत्वपूर्ण योगदान दिया। यह सब था उन उदार मना श्रेष्ठियों कार्य है, जैन अध्यासन करतायत, ह्या संस्था करता आहेत। मी परत एकदा सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या वतीने या सर्व मान्यवरांचे इथे स्वागत करतो। माझ्या मते व्यासपीठावर मी सोडून सर्वच बुजुर्ग आहे, माझ्या वडिलांच्या वयाचे आहेत, मी फारच तसा ज्युनियर आहे। फक्त एक सन्मान जो असतो की कोणीतरी व्हाईस चान्सलर असतो आणि ते अध्यक्ष असतात, म्हणून मी अध्यक्ष म्हणून इथे बसलेलो असलो तरी माझं सर्वांना एक नमन करतो, कारण त्यांनी त्यांचे जे आयुष्य आहे ते या आज जैन साहित्य जो लिखित रूप में अवेलेबल है वह बहुत ही थोड़ी मात्रा में अवेलेबल है, लेकिन उसी के आधार पर और विज्ञान की परिप्रेक्ष्य में चर्चा करने, विद्वानों को सुनने और उनके विचार सुनने के बाद आप सभी एक नई सोच, एक वीक में एक दिन यदि आप फास्ट करेंगे तो वो पूरे डेड सेल्स जो है बॉडी में से बाहर निकल जाते हैं और फिर बीमारी का प्रॉब्लम रहता नहीं। मेरे को लगता है कि भाई अष्टमी चतुर्दशी यदि मनाएंगे तो इससे अच्छा कोई हेल्थ इंश्योरेंस हो नहीं सकता। 2500 के अवसर पर सेठ हीराचंद नेमचंद जी ने इसकी स्थापना इधर करवाई थी और संभवतः मेरे ध्यान में, रिकॉर्ड तो ऐसा मिलता नहीं है, ये विश्वविद्यालय स्तर पर और पुणे में जैन अध्यासन ये पहली अध्यासन है और तब से अभी तक कार्य कर रहा है। और इस अध्यासन में जो प्रमुख कार्य जो मोरे साहब ने, तो वास्तव में 50 साल से पहले पर्यावरण ये शब्द भारतीय संस्कृति में नहीं था, परंतु हमारे संस्कृति में और जैन ग्रंथों में अनेक वृक्षों को, जैसे तीर्थंकर वृक्ष बनाया गया, कैवल्य वृक्ष बनाया गया, आहार की पद्धतियों को अलग अलग तरह से कौन सा आहार भक्ष है और कौन सा अभक्ष है। सिर्फ 15 दिन के लिए और सिर्फ 15 मिनट के लिए स्वाध्याय करने का निर्णय लिया था। दिस लेड मी टू स्टार्ट, शायद साइंटिफिक नहीं है। Modern science is so called because it is supposed to be about 500 years old, whereas Jain philosophy is based on the eternal science Vastu Vigyan. आध्यात्मिक क्षेत्रों में संस्था द्वारा अनेक प्रकार के प्रकल्प योजना सफलता से कार्यान्वित हुई है। अनेक अभिनव कल्पनाओं के प्रयोग भी होते रहे हैं। इसकी संक्षिप्त जानकारी डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से अभी मुझे जैन धर्म में रुचि हुई तो मैंने इसका अध्ययन करना प्रारंभ किया और मुझे बड़ा अचंभा हुआ कि मॉडर्न साइंस और जैन धर्म एक ही बात कहते हैं। दोनों सर्वज्ञ तो है ही, वो तो जैन धर्म भी मानता है, लेकिन ओमनीपोटेंट, सर्वशक्तिशाली है, कुछ भी कर सकता है। विज्ञान ऐसा नहीं मानता। वो सब जगह प्रेजेंट है, ओमनी प्रेजेंट, वो भी विज्ञान नहीं मानता। और जैन धर्म भी गॉड द क्रिएटर यानी सर्वशक्तिमान है ऐसा नहीं मानता। ये सिमिलरिटी है। फिर दूसरा जो मेरे समझ जीव के लिए है, दोनों पे लागू होते हैं। तो जो जैन दर्शन का जो स्कोप है वो बहुत बड़ा है। अजीब क्वांटम मैकेनिक्स, वो अपने यूनिट ऑफ स्पेस जिसको प्रदेश कहते हैं, आत्मा प्रेरित थे उस वक्त, आपको पता है। तो वो हमेशा अपने दरबार में एक प्रश्न पूछते थे विचित्र। तो उन्होंने एक बार प्रश्न पूछा कि मेरे हाथी का वजन बताइए एग्जैक्टली। तो कोई नहीं बता सका, इतनी बड़ी बैलेंस नहीं थी कि अब जो अपने लगे रहते हैं मशीन बड़ी बड़ी ये तो थी।
अब वो उसमें 99.9% तो हम ऑक्सीजन लेकर के और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं तो वो कार्बन के रूप में निकल जाती है, पर 0.001% जो रह जाती है वो हमारे शरीर में रह जाती है। कहते हैं कि दिस इज द सेंचुरी ऑफ नॉलेज, वो मोदी जी हमेशा कहते हैं दिस इज सेंचुरी ऑफ इंडिया, तो मैं कहता हूँ अपन सब मिलके इसको व्हाई नॉट मेक इट सेंचुरी ऑफ जैनिज्म। मैं क्वेश्चन टू आंसर, आंसर टू क्वेश्चन में, और इन्होंने पढ़े नहीं होंगे तो भी वो बता देंगे। आप श्लोक पढ़िए कोई, ये बता देंगे कहाँ से है, इन्होंने पढ़ा नहीं है वो पुस्तक या ग्रंथ। तो मेमोरी एम्पावरमेंट के लिए बहुत अच्छा है। हमारे कॉन्फ्लिक्ट है वो सब हम कहते हैं, लेकिन हम इसको डेवलप नहीं कर रहे हैं। और एक सबसे अच्छी चीज़ है वो साइंस ऑफ डिस्टिंक्शन, जिसको हम भेद विज्ञान कहते हैं। अभी एक पुस्तक आई है, डॉक्टर अशोक कुमार जी भी हमसे जुड़े हुए हैं, कई वैज्ञानिक जुड़े हुए हैं, दुबर साहब हैं, वो आप यूनिवर्सिटी में लगा सकते हैं, वो आप स्वतः पता चलता है। ये आप नक्शा देख रहे हैं भारत का, ये जैन धर्म इतनी जगह फैला हुआ था एक समय में, 6th सेंचुरी BC से लगा के 8th सेंचुरी AD तक भारत के मुख्य भागों में जैन धर्म का मतलब गलत है। तो ऐसा नहीं कि उनको मालूम नहीं था कि सीक्वेंस ऑफ प्लैनेट क्या है, लेकिन ये एस्ट्रोनॉमी में एस्ट्रोलॉजी मेरे ख्याल से उसका प्रोजेक्शन है 2 डायमेंशन पे, तो ये भी काफ़ी एनकरेजिंग। ये महावीर स्वामी ने पहले ही बता दिया ये सब, पुरुषार्थ, इक्वालिटी, अपॉर्चुनिटी वगैरह वगैरह।